आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं माँ सरस्वती का दास प्रणव राज आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज माँ सरस्वती की पूजा है। आप सभी को माँ सरस्वती की पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपको जीवन में भले ही लाखों चुनौतियां दें, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि उन सब से लड़ने की शक्ति भी माँ सरस्वती आपको दें, संघर्ष करने की शक्ति दें। चुनौतियां चाहे हाथी सा विशाल हों, आपका संघर्ष हिमालय सा विशाल बने, ये मेरी प्रार्थना है। आइए फ्रेंड्स, अब क्लास की ओर चलते हैं। आज हम लोग आंसर राइटिंग पर बात करेंगे। आंसर राइटिंग पर जो अभी हमारी सीरीज चल रही है, उनमें हम कीवर्ड्स पर बातें कर रहे हैं। कीवर्ड्स का आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वो इस सेंस में कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप जानते हैं कि उनकी स्ट्रक्चरिंग पहले आपको दिमाग में करनी होती है, फिर आप उसका आंसर लिखते हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में मेंस में बैठे हुए हैं। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, यही आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे, उसके स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग कैसी होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि अलग-अलग क्वेश्चंस के साथ अलग-अलग तरह के कीवर्ड्स दिए होते हैं। अगर आप इनको इग्नोर करेंगे, तो सही मानिए कि आप फिर सही से आंसर नहीं लिख पाएँगे, क्योंकि आपने वो लिंक ही मिस कर दिया कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना है। ये कीवर्ड्स ही बताते हैं कि आपको आंसर लिखना कैसे है। उसके अलावा जो है वो तो बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट को आंसर में किस तरीके से ढालना है, वो आपको ये कीवर्ड्स ही बताते हैं। इसीलिए इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। आप इन्हें इस तरीके से हल्के में नहीं ले सकते, इनके डिक्शनरी मीनिंग के तौर पर, कि हाँ, बस उस आधार पर हम सोच लेंगे, नहीं। आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि इनके अंदर क्या है, आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इनको समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको 3 लेवल्स पे चीज़ों को देखनी चाहिए। सबसे पहले कि आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इनकी मीनिंग क्या है। फिर अगर किसी क्वेश्चन के साथ एक खास कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है, तो यूपीएससी का उसके पीछे कुछ न कुछ पर्पस है। तो उस कीवर्ड का पर्पस क्या होता है, और साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप उसका इस्तेमाल करेंगे कैसे। कीवर्ड्स के बेस पर वो जो पर्टिकुलर दी गई है, आप आंसर लिखेंगे कैसे। काफ़ी कीवर्ड्स पर हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। अब चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आज का हमारा कीवर्ड है डिफरेंस और डिस्टिंग्विश। देखने में दोनों थोड़े से एक समान लगते हैं और यूज़ भी होते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी है। लेकिन आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ऐसे डिक्शनरी मीनिंग आप देखने जाएंगे तो थोड़ा फ़र्क लगेगा दोनों, लेकिन आंसर राइटिंग के कॉन्टेक्स्ट में इनमें कुछ फ़र्क नहीं है ज़्यादा। तो आइए ज़रा इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो बड़े आसान से शब्द हैं कि डिफरेंस मतलब होता है अंतर, और डिस्टिंग्विश मतलब भी लगभग वही होता है कि अंतर बताइए, कौन, मैं तुमसे प्रमुख हूँ, डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ एक दूसरे को। तो ये बातें होती हैं, लेकिन आंसर राइटिंग में ये बदल जाता है। आंसर राइटिंग में जब मीनिंग की बात करते हैं, तो इनका मतलब होता है अंतर समझाना। एक होता है अंतर बताना, कि आपने सरफेस लेवल वाली बातें बता दी, लेकिन सरफेस लेवल वाली बातों से इसमें बात बनेगी। इसमें आपको समझाना पड़ेगा, और समझ जो है बताने से एक गहरे लेवल की मांग करता है। तो अंतर आपको समझाना, हो सकता है आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़े। और सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस, कि दो चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंस करने को कहा जाएगा, दो व्यक्तियों के बीच में आपको डिफरेंस करने को कहा जा सकता है। तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आप उनको डिफरेंशिएट कीजिए, डिस्टिंग्विश कीजिए, और इम्पोर्टेंस के बेस पर इनका आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चंस में
क्लियरली लिखा हुआ होता है कि किनके बेस पर आपको दोनों में डिफरेंस बताना है या डिस्टिंग्विश करना है। जैसे कि इसी साल 2023 की बात करें तो मेंस में पिछले साल 2023 मेंस में जो क्वेश्चन आए थे, अगर आप जीएस पेपर 1 का ही क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें दूसरा ही क्वेश्चन था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको बता दिया गया है कि एजुकेशन और नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आपको दोनों में फर्क बताना है। तो आप जो एग्जाम में दी गई है क्वेश्चन की डिजाइनिंग, वहाँ जिस स्पेसिफिक बात की गई है आप उसी पर लिखें। कई गलती क्या कर जाते हैं, उन्होंने इस चीज को समझा ही नहीं, देखा ही नहीं ठीक से, देखते भी हैं तो ठीक से समझ नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, वो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को डिफरेंशिएट करने लगते हैं। जबकि वहां पूछा क्या गया है कि एजुकेशन और नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस बताइए आप, उसके अलावा किसी डिफरेंस की जरूरत नहीं है वहां। तो आप वहां देखकर ही समझेंगे। तो उसको आप, अगर ऐसा नहीं होता है कि वहां एंगल नहीं दिया गया है, तब आप क्या करेंगे? और अगर एंगल दिया भी गया है जैसे एजुकेशन और नेशनलिज्म, तो उसमें भी आप क्या बताएंगे? तो उन्हें इस आधार पर देखना पड़ेगा। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे, इंपॉर्टेंस बताने होंगे दोनों के। ये एक हिंदी मैंने मीनिंग मैंने इसलिए ली है फ्रेंड्स कि अब देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको तुरंत क्लिक करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं होता है। तो कोई एक ऐसा मीनिंग हमारे दिमाग में हो कि जिसको वो वर्ड कीवर्ड जहाँ हम देखें कि खट से दिमाग में क्लिक करे कि अच्छा इसमें मुझे ये करना है। समझेंगे आप डिटेल में, लेकिन कुछ ऐसा दिमाग में होना चाहिए जिसको देखते ही सब कुछ याद आ जाए, जिसको याद करते ही सब कुछ याद आ जाए। इसीलिए अगर आप मदर टंग में ऐसा कुछ लेते हैं तो उससे हम हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, बातचीत हमारी होती रहती है, तो वो चीज़ें खट से क्लिक करेंगी। ये आपका रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, आपका इंग्लिश हो सकता है, तो आप उसमें उसको कन्वर्ट कर लें। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस है टू अंडरस्टैंड वेरिएशंस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, कि किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास मकसद के लिए हम वेरिएशंस की को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दो चीज़ों में क्या वेरिएशंस है। अब देखिए डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है? अब हमें दो अलग-अलग रास्तों पर मान लीजिए जाना है, तो दोनों के रास्तों का अगर अंतर हमें पता है, तो हम अच्छे से डिसीज़न ले पाएँगे कि कौन-सा रास्ता हमारे लिए सही है। या किसी 2 लोगों के बारे में हमें डिसीज़न लेना है कि हमें किससे दोस्ती करनी है, तो हम वहाँ डिफरेंशिएट करते हैं या नहीं? सोचते हैं या नहीं कि दोनों में क्या फ़र्क है? कौन-सा ज़्यादा सही है मेरे लिए, कौन-सा नहीं सही है? कौन-सा मुझे नुकसान पहुँचा सकता है लॉन्ग टर्म में, कौन नहीं पहुँच। तो इन सब मकसदों से एक ख़ास कुछ मकसद होता है जिस वज़ह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। 2 अलग रास्तों की सच्चाई जानने की कोशिश करना, ये भी एक इसका पर्पस है कि कोई भी चीज़ हम लाइफ़ में करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, या जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें 2 चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करने को कहा जाएगा। तो वो क्यों कहा जाता है? कि आप दोनों के सच्चाई को सामने रखें, देखें कि क्या दोनों में सच्चाई चीज़ है। रियल लाइफ में भी ऐसे भी बात करें तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, क्यों? ताकि हम सच्चाई तक पहुँच सकें, उसी बेस पर हमारी फिर प्लानिंग बनती है, स्ट्रैटेजी बनती है। तो ये उसका पार्ट है, ये कॉमन चीज़ें नहीं हैं। अब बात आती है कि हम यूटिलाइज़ेशन कैसे करेंगे, एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है इस पर, तो कैसे लिखेंगे? राइट ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन पॉइंटेड फॉर्म। आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने चाहिए। अब डिफरेंशिएट दो चीज़ों के बीच में करने को कहा गया, बहुत सारी बातें होती हैं। अगर आप सरफेस चीज़ें लिखेंगे, मतलब कोई ख़ास चीज़ नहीं है, हल्का-हल्का बस आप डिफ़रेंस बताने के लिए कि हाँ, ये है, ये है, तो उसमें आपको उतने मार्क्स मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर आप ख़ास डिफ़रेंस बताएँगे कि कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है वैसा कुछ, तब आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो सिर्फ़ आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखें, वैसे भी
लिमिटेड वर्ड्स में आपको लिखना होता है 150 से 250 शब्दों में। अगर वहाँ आप छोटी-मोटी बातें बताएँगे, तो आंसर आपका जो है उसमें डेप्थ नहीं आ पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ख़ास पॉइंट्स को ही लिखें। राइट इन स्टेजेस, आपको स्टेजेस में लिखना चाहिए। वो कहने का क्या मतलब, अब देखिए डिफरेंस करने के कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप बीच में एक लाइन पार दो, इधर-इधर दोनों के बारे में लिख दो। ये स्कूल्स में तो चल जाएगा, ये थोड़ा-सा बचकाना जैसा है। स्कूल्स कॉलेजेस के लिए उधर ठीक है, लेकिन यूपीएससी में आप इस तरीके का इस्तेमाल ना करें। आपको स्टेजेस में लिखने चाहिए। स्टेजेस कहने का मेरा मतलब कि पहले आप एक के बारे में बता दो और फिर आप दूसरा लिखो, उसके बारे में बताओ। या फिर आप मान लीजिए एक ही साथ बता रहे हैं, तो किस पर बताना है, जैसे उस क्वेश्चन की मैंने बात की कि एजुकेशन और नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में दोनों के डिफरेंस को बताना है। तो मान लीजिए कि आप एजुकेशन पर पहले बता रहे हैं, तो यहाँ एजुकेशन लिख दिया आपने। अब आपने दोनों कि महात्मा गांधी की ये व्यू थी और जबकि सुभाष चंद्र बोस की ये व्यू थी, साथ में कर रहे हैं। पहले एक का बता रहे हैं, उसी साथ में दूसरे का भी बता दे रहे हैं। इसी तरह करके 2-3 पॉइंट्स उसके और 2-3 पॉइंट्स उसके, अलग-अलग जिसके भी बारे में बताना है। एक ही साथ दोनों का डिफरेंस बताते चल रहे हैं, लेकिन स्टेजेस में ही लिख रहे हैं। और साथ ही आप चाहें तो उसमें एग्ज़ाम्पल्स भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एग्ज़ाम्पल्स से कुछ ऐसा दे के आप बेहतर समझा सकते हैं डिफरेंस को, तो आप एग्ज़ाम्पल्स भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी डिफरेंस और डिस्टिंग्विश के बारे में। हम लोग फिर मिलेंगे। आप सभी को फिर से सरस्वती पूजा की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। Thank you so much. Have a very, very and very pleasant day. Thank you.